टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अभाज्य संख्या के बारे में जान लें कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो वह संख्या जो एक से कटे या खुद से कटे, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे संख्या जो है अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये जो है एक से कटेगा या खुद के अंक से कटेगा, कोई तीसरा संख्या नहीं है जो इसे काट सके, है ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी? तो वो होगी 2। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सम संख्या। सम संख्या कहते किसे हैं? तो वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। हम कैसे पता चलेगा कि कौन सम संख्या है? तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 रहे, वो सम संख्या होगा। और वो संख्या जो है 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संख्या अभाज्य है? 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें हमें अभाज्य संख्या पता करना है कि कौन संख्या अभाज्य है। 91 जो है 1 से कटेगा, 91 से भी कटेगा, 13 सत्ते 91, 13 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, इसलिए 91 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। 93 ले लीजिए, 93 1 से कटेगा, 93 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो 93 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो यह है कौन संख्या? तो यह है भाज्य संख्या। 95, 95 भी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 95 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। 97 है अभाज्य संख्या, क्योंकि यह 1 से कटेगा और 97 से ही कटेगा। कोई तीसरा संख्या नहीं है जो 97 को काट सके, इसलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 97, ऑप्शन नंबर 4। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है 70123 से बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या क्या होगी? 5 अंक दे रखा है, एक अंक दे रखा है 7, 0, 1, 2 और 3, 5 अंक दे रखा है और इससे बनने वाला छोटा से छोटा सम संख्या हमसे पूछा जा रहा है। तो लास्ट में या तो 0 आएगा या तो 2 आएगा। इस पांचों अंक में सबसे अंतिम में या तो 0 आएगा या तो 2 आएगा। तो हमें छोटा से छोटा बनाना, सबसे पहले हम क्या लेंगे? 1 लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे? 0, उसके बाद 3, उसके बाद 7 और लास्ट में 2 ले लेंगे। तो एक ये सम संख्या बन गया। दूसरा 1, 2, 3, 7 और 0, दूसरा ये सम संख्या बन गया। अब इस दोनों में देखिए छोटा कौन है? यह है 10,372 और यह है 12,370। तो 12,000 से छोटा है 10,000। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10,372, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए। अंक 4, 0 तथा 9 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 4 दे रखा है, 0 दे रखा है और 9 दे रखा है। 3 अंक दे रखा है और इसी 3 अंक से हमें 5 अंक का सबसे छोटा संख्या बनाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हम 4 रख लेते हैं। 4 के बाद लास्ट में तो 9 होगा ही। 4 के बाद 1, 0, 2, 4 संख्या पूर गया और लास्ट में 9 रख दीजिए, टोटल 5 संख्या पूर गया ना। तो तीनों अंक से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही हो सकती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 40,009। चौथा सवाल, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग होगा। मतलब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्याओं का हमसे योग पूछा जा रहा है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आप कहिएगा 9। उसके बाद पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप कहिएगा 2 गुण 9, 99। क्योंकि
99 के बाद क्या होगा, 100 होगा, जो कि कितने अंक का हो जाएगा, 3 अंक का हो जाएगा। और हमसे पूछा जा रहा है 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो हाईएस्ट 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप कहिएगा 3 × 9 होगा। उसके बाद कह दिया जाए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप कहिएगा 4 × 9। इसी तरह कह देगा 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आसान है, कह दीजिएगा 10 × 9। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 4 × 9 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी संख्या, 1 अंक सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 10 होगा। 10 जो है 2 अंक का सबसे छोटी संख्या है। 3 अंक का सबसे छोटी संख्या, तो आप कहिएगा एगो 1 और 2 0। उसके बाद कह देगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो कहिएगा एगो 1 और 3 0। 4 अंक का सबसे छोटी संख्या यही है। इसी में कह देगा 50 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो एगो 1 और 49 0, है ना। तो 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी, एगो 1 और 3 0। और इसका हमसे क्या पूछा है, योग। योग माने जोड़। अभी दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 0 और 9 कितना होगा, जोड़ेंगे तो 9, फिर 0 और 9 जोड़ेंगे तो होगा 9, फिर 0 और 9 जोड़ेंगे तो होगा 9, और 1 और 9 कितना होगा, 10। तो 10,999, 10,999 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस संख्या का बोध होता है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना। और नीचे दिया हुआ जो क्वेश्चन है, इससे किस संख्या का बोध होता है, मतलब किस संख्या के बारे में हमको जानकारी मिलता है। सबसे पहले तो हम इसे हल करेंगे। 7 है तो 7 गुना 10 पर पावर 3 है, इसका मतलब 1 दे दिए, और 0 पर पावर 3 को आप 0 3 लिख लीजिए, 1000 प्लस 4 गुना 10 पर पावर 2 है तो 1 लिखिए, और 0 पर पावर 2 है मतलब 0 2 है, प्लस 0 गुना 10 पर पावर 1 है, तो 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे क्या होगा, 0 ही होगा, प्लस 5 गुना 10 पर पावर 0, किसी भी संख्या पर पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर 1 लिख लेंगे। 7 इकाई 7, 3 को 0 बैठा दीजिए, प्लस 4 इकाई 4, 2 0 बैठा दीजिए, प्लस 0 और प्लस 5 इकाई 5, सभी को आपस में जोड़ दीजिए। 5 0 0 0 5, दूसरा संख्या 0 0 0, तीसरा 4 0 4, यहाँ 7, 7405 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। 7405, 7400 और 5, 7405, ठीक है। एक से 15 के बीच में सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी। 1 से 15 के बीच में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। और 15 के बीच में, तो 15 के अंदर कौन है, 13 है ना। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 1 से कटे या स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 13 जो है 1 और 15 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 13, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1037 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या, 1037 और 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या, मतलब 2 4 5 अंक दे रखा है, और इस पांचों अंक से हमें सबसे बड़ा संख्या पूछ रहा है क्या होगा। सबसे पहले सबसे बड़ा संख्या लिख लीजिए, उससे छोटा 3, उससे छोटा 1, और सबसे लास्ट में 0 होगा। तो इस पांचों अंक से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 76,310, 76,310 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखिए, संख्या 7609 मतलब 7609 में 6 का स्थानीय मान, मतलब 6 का स्थानीय मान का मतलब हो गया कि 6 का स्थान जो है इकाई के स्थान पर है, या दहाई के स्थान पर है, या सैकड़ा के स्थान पर। तो 6 का स्थान जो है सैकड़ा के स्थान पर है, तो 6 सैकड़ा मतलब 6 गुना 100, 600।
6 के बाद कितना संख्या, 2 गो, तो 2 गो जीरो दे दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 600। संख्या 15030 में 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या हुआ। अंतर का मतलब हो गया घटाना, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 तो लिखे, 5 के बाद संख्या कितना है, 3 संख्या है, तो 3 को जीरो दिए। अंतर कहा है तो घटाना है। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा 3, और 3 के बाद संख्या कितना है, एक संख्या, तो एक जीरो। तो 5000 में से 30 घटा देंगे तो जीरो में से जीरो, 10 में से 3 गया 7, ये 9 और ये 4, 4970, 4970 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। 12,1300 दो दहाई बराबर है। तो 12,1300 दो दहाई किसके बराबर है, तो 12,000 है, तो 12 इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,000 प्लस 1300, 1300 प्लस दो दहाई मतलब दो दहाई 20, और सबको जोड़ दीजिए तो 12,000 आए, 13,320 हो जाएगा, 13,320, है ना। इसे आप ऐसे बना लीजिए, 12,000 है तो 12 गुना 1,000 प्लस 1300 है तो 13 गुना 100 प्लस दो दहाई मैंने 2 गुना 10, 12 इकाई 12, और 3 गो जीरो है तो 3 गो जीरो बैठा दीजिए, 13 इकाई 13, 2 गो जीरो है तो 2 गो जीरो बैठा दी, 2 इकाई 2, एगो जीरो है तो एगो जीरो बैठा दी। अब सबको जोड़ दीजिए, जीरो 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 क्या होगा जीरो, दूसरा संख्या पर 2 है, जीरो है और जीरो है तो 2, तीसरा संख्या पर 3, यहाँ जीरो है तो 3, यहाँ 1 और 2 3, और यहाँ 1, 13,320 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 10 से 20 के बीच जो है कितनी अभाज्य संख्या है, तो 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 10 से 20 के बीच एक 11 है, एक 13 है, एक 17 है और एक 19 है। चार आभाज्य संख्या, 1 2 3 4, चार आभाज्य संख्या, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।